ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैं और आप सोच भी नहीं सकते। Amazon प्राइम की चर्चित वेब सीरीज स्टैंड अप और मिर्जापुर हो या फिर ओल्ड बालाजी, उल्लू के 100 आलोचनाओं को बल मिला है। क्रिटिक्स और सिनेमा के शौकीन लोगों का एक बड़ा वर्ग दोनों ही इस बात पर एक मत है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप नहीं दिखाया जा सकता है और ना ही हर बार निजी फायदे के लिए हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणियां की जा सकती है। अभी बीते ही दिन लोकसभा में भी भाजपा के 2 सांसदों मनोज कोटक और किरीट सोलंकी की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया है और मांग की गई है कि OTT के कंटेंट पर नकल कसी जाए और सूचना और प्रसारण मंत्रालय OTT को सेंसर के दायरे में लाए। एक तरफ संस्कृति और भारतीय सभ्यता की दुहाई है तो दूसरी तरफ एक्टर मनोज बाजपेयी हैं जिन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि यदि ऐसा होता है और सरकार OTT के अंतर्गत सेंसरशिप लागू करती है या कंटेंट को लेकर कोई गाइडलाइन बनाती है तो ये OTT के चर्म को प्रभावित करेगी। Enjoyed OTT. OTT has done very well. Now OTT became an individual entity. This will never go away. This will always be there. Rather, people will be more aware of the OTT content in future. एक प्रतिष्ठित अखबार को दिए गए इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी, जो हमें जल्द ही अमेजन प्राइम के मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज मिस शुमार द फैमिली मैन के सीजन 2 में दिखाई देने वाले हैं, उन्होंने OTT कंटेंट की सेंसरशिप पर तबीयत से मन की बात की है और इस बात पर जोर दिया है कि यदि OTT का कंटेंट जांच या सेंसरशिप के दायरे में आया तो मज़ा खराब हो जाएगा। Don't make me explain this all over again. I have to go. वो जेके बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा है, कह रहा है कि सुसाइड कर लेगा। Mr. Shrikant, समझा करो। I have to go and stop him, please. मनोज ने कहा है कि वो यही दुआ कर रहे हैं कि OTT कंटेंट पर सेंसरशिप ना हो। मनोज ने इसे रचनात्मक तरीकों पर प्रहार माना है और ये भी कहा है कि वो हमेशा ही किसी भी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ रहे हैं। मनोज का मानना है हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं जहां भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम किसी भी तरह के मत को प्रकट करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। मनोज का कहना है कि मैं चाहता हूं कि वो तमाम लोग जो क्रिएटिव हैं उन्हें अपने को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिले और उन पर किसी भी तरह का कोई पहरा नहीं लगाया जाए। OTT प्लेटफॉर्म लगातार जैसे कंटेंट दे रहे हैं और जिस तरह आए रोज नया विवाद खड़ा हो रहा है उस पर भी बाजपेयी गंभीर है और अपनी बातों में उन्हें ये तर्क दिया है कि अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखना चाहिए। फिल्म मेकर्स नई नई चीज़ें लाए मगर इस बात का बेखूबी ख्याल रखें कि लापरवाही ना हो। मनोज ने अपनी बातों में चर्म का जिक्र किया है और जैसा भारतीय दर्शकों का सिनेमा के प्रति नज़रिया है, भारत में या तो सेक्स बिकता है या फिर क्राइम, चाहे वो सेक्रेड गेम्स हो या फिर पाताल लोक, मिर्ज़ापुर, तांडव, गंदी बात, मस्त राम, वे वेब सीरीज जिन्होंने सफलता के नए मानक स्थापित किए हैं। और मुर्दा और फिर होते हैं तीसरे घायल, हमसे सब छीन लिए और हमें जिंदा छोड़ दी। या फिर ये कहें कि वे तमाम वेब सीरीज जो हालिया दौर में सफल हुए हैं उनमें सेक्स, गाली गलौज, हिंसा, खून खराबे की भरमार है। यानी अच्छी बातें कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन भारतीय दर्शकों के रूप में हम पर्दे पर देखना इन्हीं चीज़ों को चाहते हैं। यही चीज़ वे चर्म हैं जिनकी बात मनोज ने मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में की है। मनोज जानते हैं कि यही चीज़ बिकती है। यदि इन्हें ही सेंसर कर दिया जाए तो न केवल एक दर्शक के रूप में हमारा मज़ाक किरकिरा होगा, बल्कि इसका भारी खामियाजा एक्टर्स और एक्ट्रेस के अलावा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भुगतान होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वजह बहुत साफ है।
भारत में क्यों OTT कंटेंट का क्रेज़ बढ़ा है, इसके पीछे यूँ तो तमाम कारण हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में हर हाथ में मोबाइल का होना है। चूँकि यह सीधे सीधे बात प्राइवेसी पर है, तो ये व्यक्ति की जानता है कि वो क्या देख रहा है और कितना देख रहा है। यदि सरकार OTT के सेंसरशिप के दायरे में ला देती है और परोसा गया कंटेंट अश्लील ना होकर डिसेंट हो जाता है, तो शायद ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अपनी टारगेट ऑडियंस मिल पाए। ध्यान रहे कि चाहे वो अमेज़ॉन प्राइम और ऑल्ट बालाजी हो या फिर नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, एरोस नाउ, MX प्लेयर, सभी OTT प्लेटफॉर्म्स की अपनी एक टारगेट ऑडियंस है। प्लेटफॉर्म जानता है कि उसे अपने दर्शक को क्या दिखाना है। बहरहाल अब जबकि OTT सेंसरशिप की जद में आ गई है, तो भविष्य क्या होगा और निर्माता निर्देशक क्या परोसेंगे, यह देखना हमारे लिए भी खास दिलचस्प है। खैर, बात चूँकि मनोज बाजपेयी के संदर्भ में हुई है, तो अगर सेंसरशिप के चलते OTT को नुकसान होता है, उसकी भरपाई मनोज को भी करनी होगी। इससे करियर उनका भी प्रभावित होगा। इसलिए अगर आज मनोज OTT कंटेंट की वकालत कर रहे हैं, तो हमें इसके पीछे उनकी मजबूरी को समझना होगा। मनोज ने OTT सेंसरशिप के मद्देनज़र एक नई बहस का आगाज़ किया है, जिसके परिणाम देखना यूं भी दिलचस्प है।